आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक बर्तन में गैस के n अणु मौजूद हैं। ठीक है, n अणु मौजूद है। अब यदि अणुओं की संख्या को कम करके मतलब आधी कर दी जाती है तो गैस के दाब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा, वो हमें पूछा जा रहा है। दूसरा, हमें इसके अंतर्गत ये पूछा जा रहा है कि गैस के लिए कुल उसकी गतिज ऊर्जा तथा गैस के लिए अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो कम होंगे या अधिक होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है अणुओं की संख्या को आधी करने के पश्चात। तो जैसे हमें दिया हुआ है पहले तो कि हमारे पास एक बर्तन मौजूद है, बर्तन में गैस भरी हुई है। अब यदि गैस के लिए उसकी अवस्था को हमने आदर्श गैस के रूप में लिया हुआ है, आदर्श गैस यहाँ पर मान लीजिए लिया हुआ है। ठीक है, तो आदर्श गैस में है तो उसमें अणुओं की संख्या को किससे स्पष्ट किया जा रहा है? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या यहाँ पर प्रश्नानुसार दी गई है, n से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, स्मॉल n से उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो गैस के दाब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके आधार पर हम गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैस पर आरोपित दाब को किस प्रकार से हम लिख पाते हैं। इसके लिए समीकरण होगा P बराबर इसका मान स्मॉल m, यहाँ पर n c का, यहाँ पर c का वर्ग और नीचे ये मान जो होता है वो 3 और कैपिटल V के बराबर होगा। देखिए ये पदों को हम समझ लें कि वे दिए क्या क्या हैं। जहाँ स्मॉल m हमें क्या बता रहा है, स्मॉल m हमें बता रहा है कि प्रत्येक अणु के लिए उसका द्रव्यमान है, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान। और यहाँ पर देखिए n क्या बता रहा है, n हमें बता रहा है कि अणुओं की संख्या कितनी है, ये हम जानते हैं, अणुओं की संख्या। ठीक है, और अणुओं की संख्या के आधार पर और नीचे देखें तो c हमें क्या बता रहा है, c का वर्ग। देखिए c हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है वर्ग माध्यमूल वेग के मान को, माध्य मूल वेग। ठीक है, ये केवल c के मान को बता रहा है वो। इसी तरह जो v है, v वहां पर ये बता रहा है कि बर्तन का आयतन कितना है, या बर्तन में उपस्थित गैस के लिए गैस का आयतन। क्योंकि जो बर्तन में यदि फैले हुए हैं तो बराबर आयतन के रूप में वो फैले हुए होंगे, तो यहाँ पर बर्तन का जो आयतन होगा वो वहाँ पर उपस्थित गैसों के आयतन के बराबर होगा। अब इस स्थिति पर हम देख रहे हैं कि जो दाब है, दाब किस प्रकार से निर्भर कर रहा है अणुओं की संख्या पर। तो हम देख रहे हैं यदि बाकी पदों को हमने नियत रखा हुआ है तो यहाँ पर अणुओं की संख्या को यदि आधी कर दी जाए, देखिए अणुओं की संख्या से दाब जो है समानुपात। अब यदि हम ये मानते हैं कि अणुओं की संख्या आधी कर दी जाती है तो प्रारंभिक स्थिति पर यदि मान को P1 और दूसरी स्थिति पर मान को P2 से हम प्रस्तुत करें दाब के मान को, और अणुओं की संख्या को प्रारंभिक स्थिति पर n जो अब आधी हो जाती है, मतलब n अनुपात 2 से हमने उसे प्रस्तुत किया, n और n के मान कटे और प्रारंभिक उस पर जो दाब था उसे हमने P1 से प्रस्तुत कर रखा है, तो P2 का मान हमें कितना मिलेगा, P2 का मान हमें मिलने वाला है P1 अनुपात 2 के रूप में। मतलब जो दाब है, अंतिम रूप से जो दाब हमें प्राप्त हुआ, अब दाब भी कितना हो जाएगा, दाब भी आधी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा हमसे पूछा जा रहा है कि गैस की कुल गतिज ऊर्जा पर और वर्ग माध्य मूल वेग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हमने अणुओं की संख्या को आधी कर दीजिए। देखिए यदि हम प्रति अणु के हिसाब से देखें तो प्रति अणु के लिए या प्रत्येक अणु के लिए माध्य जो गतिज ऊर्जा होती है, माध्य गतिज ऊर्जा, वो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है E। अब यदि हमें बोला जा रहा है हमारे पास अणुओं की संख्या कितनी है, वहां पर n अणु के लिए, n अणु यदि गैस के लिए हमें माध्य गतिज ऊर्जा का मान चाहिए, माध्य गतिज ऊर्जा किससे व्यक्त करें हम उसे, इसे हम व्यक्त करते हैं चलिए E डैश से, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा n गुणा E के बराबर। ये हमें n अणु गैस के लिए उसके माध्य गतिज ऊर्जा का मान मिला। अब जो स्थिति हमें कही जा रही है, देखिए हम देख रहे हैं कि स्थिति यदि कही जा रही कि अणुओं की संख्या को आधी कर दी जाती है तो हमें इस प्रकार से क्या मान मिलेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं n जो है वो E पर, मतलब कुल ऊर्जा E डैश के रूप में व्यक्त हो रही है। ठीक है, ये हमें बराबर के रूप में मान यहाँ पर प्रस्तुत है गतिज ऊर्जा का। अब दूसरी स्थिति पर गतिज ऊर्जा देखनी चाहे तो दूसरी स्थिति पर गतिज ऊर्जा का मान E डबल डैश से व्यक्त होगा, जिसका मान क्या होने वाला है, जिसका मान n अनुपात 2 E के यहाँ पर बराबर रहने वाला है। अब दोनों की तुलना यदि हमने कर दी तो E डबल डैश का जो मान होगा हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पर E के मान से आधा होगा। इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा भी अणुओं की संख्या को आधी करने से, गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या को यदि आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान भी यहाँ पर आधा हो जाए। अंतिम स्थिति पर बात की गई है वर्ग माध्य मूल वेग की, वर्ग माध्य मूल वेग की, या हम उसे चाल भी बोले
तो इसे किससे प्रस्तुत किया जाता है? सी से व्यक्त किया जाता है। सी डैश से यदि हमने उसे व्यक्त किया तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर 3R अनुपात कैपिटल M के रूप में। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या पद हैं? यहाँ पर ताप है, ताप T से प्रस्तुत हो रहा है परंताप के रूप में जिसे प्रस्तुत करते हैं। R हमें गैस नियतांक को बता रहा है, और जो M है, M यहाँ पर अणुभार को बताता है गैस के लिए उसके अणुभार को। अब देखिए इसका संबंध किसी भी प्रकार से हम देख रहे हैं कि वो N या अणुओं की संख्या से नहीं है, अणुओं की संख्या से नहीं है। अब यदि हम अणुओं की संख्या को परिवर्तित भी कर दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ग माध्य मूल चाल का मान जब उससे संबंधित नहीं है तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि प्रारंभिक स्थिति पर और द्वितीयक स्थिति पर जब अणुओं की संख्या आधी कर दी जाती है तब भी वर्ग माध्य मूल चाल का मान या वेग का मान नियत होगा, बराबर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।